देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि शेप वन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा? शेप वन इज अ सिलेंडर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज h सेंटीमीटर. लिसन, द वॉल्यूम ऑफ द शेप वन इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड h. सही है बेटा? देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम कितना गिवन है? 1500, राइट. रेडियस 4 सेंटीमीटर और हाइट इज h सेंटीमीटर. ये क्या चीज है? ये क्या है? सिलेंडर है. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3. जी बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h. क्या होता है? अब गलत बोल गए आप लोग. देखो ये कोन नहीं है, ये क्या है? सिलेंडर है. सिलेंडर का क्या होता है बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू h. आप और करें, वॉल्यूम गिवन है. लिसन लिसन, वॉल्यूम गिवन है, पाई गिवन है, राइट, रेडियस गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड h. क्या करेंगे? यस मुस्तफा, क्या बता सकते हैं? बताएं जरा मुस्तफा, क्या करेंगे? यस बेटा, सही है. वॉल्यूम देखो बेटा, वॉल्यूम कितना गिवन है? 1500 पाई. सही है. आर कितना गिवन है? 4 स्क्वायर, और यू हैव टू फाइंड h. तो 1500 डिवाइडेड बाय 16 पाई. सही है, राइट. तो बेटा आप h स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 अपॉन 16 पाई. ठीक है, ओके. ये आ जाएगा 1500 अपॉन, राइट, 16 पाई. अब आप निकाल लें, जो भी आंसर आएगा वो बता दें क्या आंसर आ रहा है. 29.8415. सही है. कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा? 29.84. जब 29.84 है तो मैं इसको कंप्लीटली 30 कर दूं. 30 सेंटीमीटर. क्लियर हो गई बात? ये तो ये हो गई क्लियर. नेक्स्ट पार्ट पे आज. सही है. पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है? शेप वन इज मेड बाय, लिसन बेटा, आ जाओ बेटा. पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है? शेप वन इज मेड बाय पोरिंग लिक्विड into a mold at a rate of 0.9 meters per minute. Find the number of seconds it takes to pour this liquid into mold. मेरी बात को सुने, यहां पर ये बड़ा बड़ा अच्छा आपके पास क्वेश्चन गिवन है, राइट. सही है. शेप वन कौन सी थी? ठीक है, ये तो देखो शेप वन क्या है? इस शेप वन में कोई वाटर है. ठीक है. शेप वन इज मोल्ड बाय पोरिंग लिक्विड इनटू अ मोल्ड. ठीक है, एट अ रेट. ठीक है, रेट कितना गिवन है बेटा? जी, रेट कितना गिवन है? रेट इज गिवन 0.9 लीटर पर मिनट. क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट में कितना लीटर आपके पास ऑयल आ रहा है? 0.9. वाटर या ऑयल जो भी है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इट टेक टू पोर दिस लिक्विड इनटू मोल्ड. सही है. देखो बेटा ये कह रहा है कि लिसन, यहां पर क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि 1 मिनट में कितना लीटर आ रहा है? 0.9 लीटर. सही है. 1 लीटर, सुने, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सही है. लिसन, समझना बेटा. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. आपसे पूछ क्या रहा है? 0.9. अब मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर इसके बराबर है. ठीक है, तो 0.9 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? सही है. बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? रेट गिवन है कि 0.9 लीटर्स पर मिनट. उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स. मुझे नंबर ऑफ सेकेंड्स चाहिए. ठीक है. इट टेक्स टू पोर लिक्विड इनटू द मोल्ड. सही है. मुझे एक बात ये बताओ कि इसमें कहां गया वो क्वेश्चन? इसमें जो है वो वॉल्यूम कितना था इसका? कितना था बेटा? 1500. कितना था बेटा? 1500. सही है. अब इधर देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, 15, अब इधर देखो, 1 लीटर किसके बराबर है? 1000
सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पीछे वाले का कोई लिंक होगा इससे या नहीं होगा? जी भाई, हाँ भाई। अब आप जरा आप लोग जी बेटा, ठीक है, राइट। तो 0.9, हाँ कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखें 0.9 लीटर है, 1 लीटर किसके बराबर है? 1 लीटर बराबर, एक मिनट मैंने गलत लिखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, तो 0.9 लीटर किसके बराबर होगा बेटा? 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, व्हाट इज द आंसर बेटा? ठीक है, कितना आ जाएगा? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो चीज है ये तो मेरी हो गई, कितनी हो गई बेटा? 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब आप मुझे एक बात बताओ, वहां पर कितने, वहां पर उसका वॉल्यूम कितना था? 1500 मल्टीप्लाई बाय 1500, करो जरा आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 500। सही है, 900 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, 900 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 60, करो जरा कितना आ रहा है? 22,500। मुझे सही है, कितना आ जाएगा? 22,500। अच्छा देखो, ये किसमें है? ये किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में। मुझे दोबारा किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 1000 कर दो जरा, कितना आंसर आएगा? कितना आ रहा है? 225 लीटर। सही है, एक सेकंड में उसको कितना लगेगा? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ तो क्या हुआ? क्या आंसर आ रहा है पीछे, जरा आंसर बताओ। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहां पर रेट क्या गिवन है? 0.9 लीटर पर मिनट। क्या मतलब हुआ कि 1 मिनट में कितना जा रहा है? 0.9 लीटर। इधर देखो, क्या मैं इसको लिख दूं? 0.9 लीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। सही है, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.9 मिनट। सही है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सही है, कितने होते हैं? 60। 60 डिवाइडेड बाय 0.9 होगा। अच्छा अब देखो, 1 लीटर में निकाल लिया, 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं?
1000 सेंटीमीटर क्यूब, 60 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और मेरे पास अभी कितना था 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा यार, अब यहां पर ये जो है ना कन्वर्जन में देखें 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है, सही है। पहले ही चेंज कर लो 0.9 को मीटर उसमें सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से, कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। सही है, यहां तक क्लियर है। 900 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 60 अपॉन 900 सेकेंड। मेरे पास पीछे जो जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम कितना था 1500 सेंटीमीटर क्यूब, किसके बराबर होगा 60 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 1500। 2 0 वैसे कैंसिल हो गए, ठीक है। ये पेपर 2 का है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 करो जरा, कितना आएगा 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 100 सेकेंड, और ये मेरा आंसर है। इसे क्लियर बेटा, सही है। तो जो गलती मैं कर रहा था वो मैंने आपको बता दी कि क्या गलती आ रही थी, कि मैं 1000 से बाद में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। मैंने पहले दोबारा एक्सप्लेन कर दूं बेटा, कि बेटा 0.9 लीटर था, मैंने इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया। 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, सही है। 1 लीटर इसके बराबर है, तो 0.9 किसके बराबर होगा, कॉपी करो उसको, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने इसको पलट दिया कि बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 60 अपॉन 900 सेकेंड, ठीक है। और 1500 सेकेंड 1500 सेंटीमीटर क्यूब का ले लिया, आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो बेटा 5 मिनट दे रहा हूं, जरा जल्दी से इसको कॉपी करें फिर आगे चलें। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है, इसी का ही है, ठीक है। यहां पर देखिए बेटा क्वेश्चन में यहां पर प्रिज्म है, और प्रिज्म को इसमें जो है वो इसके साथ साथ देखिए बेटा पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ अ प्रिज्म, सही है, ऑफ लेंथ, सही है। इसकी लेंथ कितनी गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर, सही है, विथ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन शोन शेडेड, ठीक है। वो कितना है बेटा 5x एंड 12x, ठीक है। शेप 2, और क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट शेप 2 हैज वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड x। बेटा लुक एट द बोर्ड, सही है। ये प्रिज्म जो है, मुझे एक बात बताइए, इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, सही है। इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, जरा आंखें खोल कर देखो। अगर अगर जाहिलो अगर बेटा अगर पढ़ना आता हो तो बेटा पढ़ लो, स्क्वायर में है, सही है। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, सही है। यानी मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि बेटा ये जो बेस एरिया है इसका किस फॉर्म में मौजूद है, ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। और इधर देखो, तो इसका मतलब है वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ शेप 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, सही है। बेटा यहां पर जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है, ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है। तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, बेस हो गई। तो ये आ जाएगा 12x इंटू 5x एंड हाइट इज 8, ठीक है।
बेटा 12 5 कितना हो जाएंगे 60x² अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30x² मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1500। सही है। फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइड बाई 8 करो जरा, क्या आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद फिर आप क्या डिवाइड करेंगे सर, उसके बाद 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है, 625 कितना आ रहा है 625। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ 6.25 है तो 2.5 हो जाएगा। सही है, तो मुझे एक बात बताइए, x की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, ठीक है। अबे बेटा 6.25 का स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा, सही है बेटा। उसके बाद पार्ट सी देखो, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, पार्ट सी में लिखा हुआ है कि शेप 3 इज आल्सो अ प्रिज्म ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन शोन शेडेड, two sides of the shaded triangle are right angle to each other and the length are 5y and 12y centimeter, the third side of the length is 13y, ठीक है, satisfy this equation। मुझे एक बात बताओ, ये जो शेप 3 है ये भी किस फॉर्म में मौजूद है, लुक एट द बोर्ड, शेप 3 भी किस फॉर्म में मौजूद है, प्रिज्म की फॉर्म में मौजूद है, और प्रिज्म का बेस एरिया क्या है यहाँ पर, सही है, ट्राइंगल, ठीक है। और बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। बेटा यहाँ पर जो बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 5y into 12y, व्हाट इज द हाइट, इट्स ट्रेपेजॉइड, राइट, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखो यहां पर मैं अभी तुम्हें बताता हूं क्या होगा, 2 6 12 कितने हो जाएंगे 30y² मल्टीप्लाई बाय 8, सही है। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, प्रॉब्लम हो जाएगा ये, सही है, हमें जो है ना ये प्रूफ करना है, सही है, ये प्रूफ करना है। अब बताओ जरा कैसे हो पाएगा, यस ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, two sides of the shaded triangle are right angle triangles to each other and have length 5y and 12y centimeter, the third side of its length is 13y, ये रहा 13y। उसके बाद कह रहा है कि y satisfy the equation 4y plus 16y minus 33 is equal to 0, मुझे इसको प्रूफ करके देना है, कैसे करोगे, अगर ये पीछे वाला ही है तो मुझे एक बात बताओ, पीछे वाले का एरिया कितना आया था कुछ, सही है, पीछे वाले का
जो फॉर्मूला था वो कितना आया था, x कितना आया था 2.5, लेकिन x से अच्छा पीछे वाले का वॉल्यूम कितना गिवन है, पीछे वाले का वॉल्यूम था कितना 1500। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, सही है, मुझे एक बात ये बताओ आएगा कैसे। उसकी वजह ये है कि मुझे ये चीज प्रूव करनी है और ये चीज मुझे कहीं पर भी प्रूव होती हुई नजर नहीं आ रही, सही है, ठीक है। जरा चेक करो, यहाँ पे थर्ड साइड दी हुई है, द थर्ड साइड ऑफ इट्स लेंथ इज 13y, इसका क्या काम है, सही है। 5y गिवन है, 12y गिवन है, 13y है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जो है वो ये करो, बताओ। हाँ बोले बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर, असल में जगह नहीं दी है। द थर्ड साइड ऑफ द लेंथ इज y satisfy this equation। ओके ओके राइट, तो फिर हमें प्रूफ नहीं करना ना, बस सही है, सही सही, मैं भी ये बोला था कि प्रूफ सही है। देखिए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, नहीं। देखो मेरी बात सुन लो, यहाँ पर स्टॉप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 100% यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। क्या होगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, सही है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 33, ठीक है। 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। व्हाट इज द आंसर, 132। कितना आ रहा है 132। अब देखो 132 वैसे तो आप लोगों का कैलकुलेट, लेकिन फैक्टर बना, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, और ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 के थ्रूज के फैक्टर बनाओ, ठीक है। 3 2 6, 6 2 सॉरी 3 0 6, 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 11 भी 132 होते हैं, लेकिन क्या 18 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 11 16 होते हैं, नहीं होते, ठीक है। अब देखो 11 3 33, ये भी नहीं होगा। अच्छा अब इधर देखो 11 2 22, 3 2 6, ठीक है 20। अब देखो सही है, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट इज द आंसर 132। और 22 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा 16 हो जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस 22y माइनस 16y माइनस 33, ठीक है। अब क्या चीज कॉमन आ रही है 2y, क्या बचेगा 2y प्लस 11, अच्छा ये 6y है, सॉरी, सही है, ये कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 3 कॉमन आएगा, 2y माइनस माइनस प्लस 11। बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग में ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। व्हाट इज द आंसर 2y प्लस 11 इंटू 2y माइनस 3, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज बोला है मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। नीचे वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या है, जो मैं उन्हें ऊपर फैक्टराइज किया, लुक एट द बोर्ड, वही नीचे ले जाएं। 2y प्लस 11 और 2y minus 3 is equal to 0. What is the value of y? Minus 11 upon 2. What is the value of y? 3 upon 2. क्या यही क्वेश्चन है, सही है, डन है क्या, नहीं तो आप जरूरी नहीं है, आ रहा है बेटा 135, सही है। अब आ जाओ 135 हो गया, फिर A1 और A2 तो आ गए, ठीक है, क्योंकि जो A1 का एरिया है वही A2 का भी एरिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो 135 ही होगा। क्लियर हो गई बात। अब आओ A3 के ऊपर। A3 का मतलब क्या है, A3 में ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड है ये कितनी है 8 है, और ये वाली साइड कितनी है 13y। 13y का y कितना आया था बेटा अभी मेरे पास, y की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, कितना आ जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 13 3 39, 39/2 कितना होता है, करो जरा 39/2 कितना होता है 19.5। ये वाली जो साइड है ये कितनी हो जाएगी 19.5। तो एरिया ऑफ द, ये बन रहा है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 19.5। तो ये क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 19.5, करो जरा कितना आ रहा है 156। फिर दोबारा इधर आ जाओ, सही है। अब इधर आ जाओ, फिर हम बात करेंगे A4 के ऊपर। A4 के ऊपर ये 8 है और ये वाली साइड कितनी है 7.5। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है
A4 is equal to 8 multiplied by 7.5. क्या आंसर आएगा? 60. कितना आएगा? 60. 60. क्या हो गया बेटा? 8 multiplied. कितना आ गया? 60. 60. फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? अब इधर देखो A5. अब A5 में जब हम जा रहे हैं तो ये वाली साइड क्या है? 8 और ये वाली साइड क्या है? 13y. 8 multiplied by 39.5. What is the answer? A5 is equal to 8 multiplied by कितना था? 39.5 19.5 19.5 था भाई. 19 हाँ 19.5. कितना आ जाएगा? 19.5. कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी 156. कितना आ रहा है? 156. सही है. फिर उसके बाद आगे आओ. और कुछ है? A6 है या 5 तक है? हाँ सर 19.5 नहीं है ये. बेटा 13y का आंसर कितना आ रहा है? 19.5 हाँ तो एक ट्रायंगल हो गया 19.5 बेटा आप मैं साइड की बात कर रहा हूँ. 3y का आंसर कितना आ जाएगा? ये क्या लिखा है? 13y लिखा हुआ है. y की वैल्यू कितनी आई थी? 3/2. 13 3 से कितने हो जाएंगे? 39. 39/2 कितना होता है? 19.5. बेटा मुझे इधर देखो, ये सामने वाला रेक्टेंगल का एरिया चाहिए. ये सामने वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है? एक 8 है और दूसरी कितनी है? 19.5. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 19.5 क्या आंसर आएगा? सही है 156 आ गया. अब सबको आप क्या कर लें? ऐड कर लें. ठीक है तो ये कितना हो जाएंगे बेटा? ये अब देखें इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? A1 मल्टीप्लाई बाय A2. सही है. ये तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. ठीक है तो मुझे एक बात बताइए, सबको ऐड करें कितना आ जाएगा? 135 प्लस 156 प्लस 60 प्लस 156. जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 507 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा बोले. आपने दो दफा 19.5 हाँ सर यही तो मैंने. अब मैं आपको बता देता हूँ दोबारा. सही है. पहला ये मुझे बताइए 5y का आंसर कितना आ रहा था? 7.5. ये 7.5 है. दूसरा कितना है? 18. अब सुने. ठीक है दाऊद इधर देख ले बेटा. अगर ये A1 है और ये क्या है? A2 है. सही है. ठीक है ये वाला ट्राइंगल सही है कितना होगा? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 18. सही है. ठीक है और इसका हमने एरिया निकाला हुआ था. इसका एरिया भी कितना आया था? 67.5. इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है ये भी क्या है? सेम है. सही है. ये 135 हो गया हमारा. क्लियर हो गई बात ये? ठीक है राइट. उसके बाद हमने कौन सा कहा? A3. अब A3 में कौन सा कहा? ये पीछे वाला ट्राइंगल कहा मैंने. क्या कहा? पीछे वाला रेक्टेंगल. पीछे वाला ये वाला रेक्टेंगल. सही है. इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है? 18 और 8. 18 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होंगे? 144. अब देखता हूं मुझे लग रहा है कि गलत हो गया. 18 किसका? हाँ ठीक है ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा? 144. अब आप ऐड करें जरा और फिर जरा कितना आएगा? 194. अब जरा सबको ऐड कर लें क्या आंसर आएगा? कितना आएगा बेटा? 495 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? सही है.
ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है और ट्राइंगल में एक साइड 11 है, दूसरी साइड क्या है 4 है, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है 125। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर एरिया निकाल लूं, सही है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 AB इंटू साइन सी, ठीक है, यानी कि अगर दो साइडों के दरमियान में एंगल है तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। तो 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 4 इंटू 11 इंटू साइन 125, सही है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। 2 2 सा 4, 11 2 सा कितने हो जाएंगे 122 साइन 125। बताइए बेटा जरा क्या आंसर आएगा 18.02 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। बेटा मेरा जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है, वो किस फॉर्म में मौजूद है, ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है, और उसका एरिया मैं निकाल चुका हूं, सही है। अच्छा, मैंने प्रिज्म को इस तरह से समझाया था कि ये जो है अगर मैं इसका केक बनाता हूं तो इसका केक हर एक को किस पीस में मिलेगा, ट्राइंगल के फॉर्म में मिलेगा, और मैं कितने ट्राइंगल्स बनेंगे मुझे एक बात बताओ, और किन सबको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या बनी यहाँ पर 20, यानी कि मेरे जो पीसेस हैं वो इस फॉर्म में बनेंगे, इस फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे पीसेस बनेंगे, और जब मैं उन सब तमाम पीसेस को ऐड करूंगा तो मेरी जो केक की लेंथ है वो कितनी है 20, वो वापस आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बेस एरिया कितना आ जाएगा 18.02, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट कितना है 20, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना आएगा 360, ठीक है, 0.04 होगा 0.4, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सही है बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इन चीजों पे जरा सा गौर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये जो मार्क आए हैं ये आया है 4 मार्क का, और इसमें क्या पूछा हुआ है कैलकुलेट एक्स। देखो अब यहां पर चल रहा है मेंसुरेशन, पहुंच गया कहां पर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, क्यों, क्योंकि बेटा देखो दो साइड्स हैं, पहली साइड क्या है, पहली साइड है मेरी 11, दूसरी साइड क्या है, ठीक है 4, और इनके दरमियान में एंगल क्या है 125, और इसके अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं, कोसाइन लॉ, क्या अप्लाई करते हैं, कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है बेटा, कोसाइन लॉ आपसे ये कहता है कि एक्स स्क्वायर, कौन सी साइड बाहर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 11 इंटू कॉस, ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 11 इंटू कॉस 125, ठीक है, कैलकुलेटर में जाके सॉल्व करें, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू 11 इंटू कॉस 125। जी बेटू स्क्वायर रूट के बाद क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 13.7 सेंटीमीटर, सही है बेटा। तो ये बेटा ये चीजें देखो, ये चीजें आपको खुद से देखनी है। यहाँ पर चल रहा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, किस पे चला गया, उसको साइन के ऊपर, तो ये चीजें आप देखें, ठीक है, राइट, वो कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि बहरा लिखना जरूरी होता है। क्लियर हो गई बात, ये ज्यादातर जो है ना आंसर्स गिवन होते हैं ना, ठीक है, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, इसका पार्ट एक और है, किसका, प्रिज्म का एरिया, सरफेस एरिया, कौन सा कर रहा है, कौन सा कर रहा था मैं, सही है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म,
सही है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया। बेटा मैंने आपसे क्या बताया था, सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सही है, आप जरा इधर आ जाओ, आप इधर गौर कर लो, ठीक है। नाउ लुक एट द बोर्ड। सही है, ए आ जाओ, आओ जाओ बेटा। सरफेस एरिया एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी? हाँ बेटा, अभी एक्स कितना है? 13.7। देखो इधर, अब मेरी बात को सुनना। अगर एरिया 1, तो ये भी सेम होगा। सही है, A1 और A2 दोनों क्या होंगे? सही है, सेम होंगे। सही है, कौन सा क्वेश्चन है भैया? ठीक है, ये आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय A2, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ गया, इधर देखो, पीछे वाले रेक्टेंगल की बात करो। ये क्या है? A3, और ये वाली साइड कितनी है? 4। ये वाली साइड भी कितनी होगी? 4। सही है, ये साइड 20 है, ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 20। तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? ये 24। A3 कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा पहले वाले का एरिया हमने निकाला हुआ है ना, वो कितना आया था? 18.02। ठीक है, 18.02 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज द आंसर? 36। बस खाली 36 लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद अब आ गया, ठीक है। अब देखो A4 पे चलते हैं। A4 कौन सा होगा? A4 कौन सा होगा? A4 कौन सा होगा? A4, अब देखो A4 ये 20 और ये क्या है? 11। 20 मल्टीप्लाई बाय 11, 20 मल्टीप्लाई बाय 11। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? A4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 11। व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है? 220। ये आ जाएगा 220। सही है। फिर उसके बाद अब क्या होगा बेटा? ये वाला हो गया। अब ये आ रह गया सामने वाला। सही है, सामने वाला, इधर देखो, सामने वाले की जो डायमेंशन है, सामने वाला जो रेक्टेंगल है वो क्या है? 20, और ये कितना बन रहा है? 13.7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 13.7 करें जरा मल्टीप्लाई। A5 कितना आ रहा है? 270। सही है, अब आप सबको ऐड कर लें, कितना आ जाएगा? 36, 80 प्लस 220 प्लस 274, कितना आ रहा है? 610 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अबे क्या वॉल्यूम की बात हो रही है भाई? वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी हो रही है? सही है बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 स्फीयर्स, ठीक है, लिसन, 3 स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 12a। ठीक है, 3 स्फीयर हैं, राइट, 1 2 और 3। ठीक है, हर एक का जो रेडियस है वो कितना है? 2a। आर प्लेस इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3a। ठीक है, अब इधर यहां पर ना दो चीजें कर लो। सबसे पहला क्या आ जाएगा? स्फीयर। दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा? सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? 2a। और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है? 3a। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? 12a। क्लियर हो गई बात ये? अब यहां पे क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सही है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वाटर इज poured into cylinder to fill it completely। बात समझ में आ गई? आपने इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम को, क्या नाम है, स्फीयर को रखा और उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाल दिया। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज K। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना गिवन है? K by A cube। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सबसे पहले तो देखो, मेरी बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ वाटर आया कैसे? इधर देखो,
वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाटर इज पोर्ड, सुनो, वाटर इज पोर्ड इनटू द सिलेंडर टू फिल इट कंप्लीटली। आपने क्या किया, इसमें कितना, अब कितना पानी डाला ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना गिवन है, k पाई a क्यूब, सही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ k। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। अब बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, आपने क्या किया, स्फीयर को इसके अंदर रखा, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को, क्या नाम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर में से तुम क्या करोगे, 1 2 3 इन स्फीयर के वॉल्यूम का माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, इसको निकालो, कैसे निकालेंगे, इसका भी तो हमें वो पता होना चाहिए। सही है, तो ये क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पर क्या है, पाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, सॉरी सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, 3h 3a, सो ये आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, हाइट क्या है 12a, माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, ये 3 ऐसे आ गया। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर 4/3 पाई आर क्या है 2a का होल क्यूब। यहां तक क्लियर है या नहीं, सही है। अब आप ये देखें 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है 3a का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9a स्क्वायर इंटू 12a, 12 9 कितने हो जाएंगे 108 पाई a क्यूब, 108 पाई क्यूब, ठीक है, 108 पाई a क्यूब। उसके बाद क्या होगा 4 पाई 2a होल क्यूब, ठीक, कितना हो जाएगा बेटा 2a होल क्यूब, व्हाट इज दिस 108 पाई a क्यूब माइनस 4 8 कितने हो जाएंगे 32 पाई a क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन था, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिखा हुआ है k पाई a क्यूब। अब सुनना, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, पाई a क्यूब लाइक टर्म्स हैं, 108 में से 32 माइनस कर दो, कितना बचेगा, करो जरा 108 माइनस 32, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, सही है, 8 माइनस 2 is 6, 10 माइनस 3 is 76 पाई a क्यूब, यहां पे क्या आ जाएगा k पाई a क्यूब, पाई से ये पाई कैंसिल आउट, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k is 76। एनी क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया, जी बेटा बोले। 3